ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। बाबा साहब के एक सच्चे सिपाही थे। अब चूंकि हमने उनसे सीखा कि हम पॉलिटिकल फ्रंट में काम नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट के लिए काम करेंगे। काम फ्रंट में नहीं करेंगे, लिए काम करेंगे। और वही संस्था मेरे ख्याल से आप सभी अवेयर हैं, सभी जानते हैं कि उन्होंने 1978 में बाम सिफ के नाम से बनाई थी। पूना में उसका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में करीब करीब 25 साल में रहा, पूना में भी रहा, जहाँ पर साहब कांशीराम जी थे। उस ऑफिस में, उसके पास ही मेरा ऑफिस था। नागपुर में रहा और बड़े नज़दीकी से और बड़े कहना चाहिए अंदर जाके मैंने उसको देखा। बड़े अप्स एंड डाउन्स हुए, बहुत। आप सब अवेयर हैं, सबको मालूम है। तो जितने भी लोग यहाँ आए हैं, कोई नए नहीं है, ये मैं जानता हूँ, कुछ थोड़े से यूथ को छोड़ के। और जो भी यूथ भी हैं वो मुझे परिपक्व से लगते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में आने के लिए जो आदमी आया है वो ना समझ नहीं हो सकता कि हमारे को इच्छा है कि इस देश में कि स्ट्रॉन्ग फोर्स तैयार हो जाए। हमारे महापुरुष भी यही चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहब का नाम तो सभी ने सुना ही है, अम्बेडकर साहब का। उन्हीं का काम कर रहे हैं हम सब लोग। तो जब उनका काम कर रहे हैं और उनके जो सब सिपाही रहे कांशीराम जी, उनका भी हम काम कर रहे हैं, तो वो तो अब आएंगे नहीं हमको कुछ बोलने के लिए। अब हम लोगों में से ही कुछ कांशीराम जी बनने की कोशिश करनी है। बाबा साहब बनने की कोशिश नहीं, कांशीराम जी बनने की। इस व्यवस्था परिवर्तन का जो जिम्मा कांशीराम जी ने उठाया था, एक योजनाबद्ध तरीके से, और वो 1978 में हुआ था। वो कर तो रहे थे 1964 से, जैसे उन्होंने ज्वाइन किया गवर्नमेंट ऑफ 64 से 68 तक उन्होंने एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन बनाते रहे। नौकरी भी छोड़ी बाद में, लेकिन 78 में आके उन्होंने उसको मूर्त रूप दिया। और वो इसीलिए दिया कि हम इस देश में कुछ करें। अब हम कांशीराम जी की तरफ सोचते रहें, देखते रहें कि शायद कांशीराम जी आए कुछ करें, पॉसिबल नहीं है। हमारा फर्ज बनता है कि जैसे कांशीराम जी ने बाबा साहब का झंडा उठाया था, अब हम उनके जो सिपाही कांशीराम जी के हम बने। ये हमने कोशिश करने की कोशिश करी। और जब मुझे लगा कि हमारे यहाँ, मैं करीब 4-5 साल से आपके दिल्ली में हूँ, इससे पहले मैं उत्तराखंड में था 8-10 साल, 25 साल महाराष्ट्र में था, 2-4 साल एमपी में था, 2-4 साल में तमिलनाडु में था। इस तरीके से 7-8 स्टेट में घूम लिया। अब वो घूम घूम के मैंने ये देखा, पुरानी बात है, उसको नहीं दोहराऊंगा, अभी की बात करूँगा। यानी पहले भी वही बात थी और आज भी वही बात है और आगे भी वही बात रहनी है। ये ध्यान रखिए कि हम अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि एक हो जाए। बाबा साहब का स्लोगन सबको याद है, सब दुआई देते हैं हर 14 अप्रैल को, हर किसी फंक्शन में, हर किसी मीटिंग में, जब भी मौका मिलता है। बाबा साहब की जय बोलते हैं, क्रांतिकारी जय भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अपनी अपनी मर्जी से, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है बोलते हैं। बोलना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं, बोलना चाहिए, लेकिन उस बोलने का कुछ मकसद होना चाहिए, उस बोलने पर कुछ गौर करना चाहिए। संगठित रहो, बड़े आराम से बोलते, बड़े जोर से जय भीम, हम सभी नारा दिलवाते, हम बैठे होते चुपचाप। जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ ना, ऐसे हमारे साथी खड़े होके हमसे बोलते हैं कि जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। काम उस जय भीम से नहीं चलेगा। काम चलेगा उनका जो काम बचा हुआ है, उसको ईमानदारी और सच्चाई से करने का।
एक जिम्मा लेना पड़ेगा, एक संकल्प करना पड़ेगा आपको। और इस 5 साल में जब मैं देखा दिल्ली में आके खासकर कि हमारे बहुत से साथी, आप सभी लोग यहाँ शामिल हैं, आज इस कोशिश में लगे हैं कि समय आ गया है, स्लोगन तो बहुत सुन लिया और दे लिया कि संगठित रहो, अब संगठित हो गया। जब मैंने इस बात डॉक्टर देसराज जी से करी या मैंने देखा कि उनका कुछ रवैया अच्छा लग रहा है, मुझे तो सबका रवैया अच्छा ही लगता, क्योंकि मैं कोई अधिकारी नहीं हूं उनका कोई टीका टिप्पणी करने का, मेरे करने से कुछ होता तो नहीं है। सब अच्छा काम कर रहे हैं, यह भी मैं जानता हूं, कोई गलत काम नहीं कर रहा, लेकिन अपने अपने मतलब का कर रहे हैं। जरूरत है बाबा साहब के मतलब का काम करने की। जब हम जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोल देते हैं, काशीनाथ जी की जय बोल देते हैं, पता नहीं फुले की बोलते हैं, पेरियार की बोलते हैं, साहू की बोलते हैं, पता नहीं कितनी जय बोलते हैं, लेकिन एक ही जय बोलना काफी है अगर हम उसकी बात पर गौर कर रहे हैं तो मैं कहने का मेरा मतलब यह है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम संकल्प ले रहे हैं, जिस काम के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपना समय, अपना पैसा, अपना शक्ति, एनर्जी दे रहे हैं, उसको किसी मुकाम तक तो पहुँचाएं। नहीं तो सिर्फ आए, हाय हेलो हुई, जय भीम नमो बुद्धाय हुआ, चाय पी, खाना खाया और फिर चले गए। ऐसा हो रहा है। मैं पिछले 5 साल से पर्टिकुलरली दिल्ली में ऐसा हो रहा है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं दिल्ली के बारे में, यह मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं नाम लूँगा तो हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन ये हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ, और जो देख रहा हूँ वही बात कर रहा हूँ, और जो हो रहा है वही बात कर रहा हूँ। मुझे कोई बनावटी बात करने की आदत नहीं है, शुरू से ही नहीं है। कोई किसी की एक चाटुकारिता या किसी की गलत झूठी प्रशंसा करना मेरा उसूल नहीं रहा। ना मैं अपनी जय जयकार करता, ना किसी की करता। किसकी जय जयकार, किसका मान सम्मान क्या है? अरे कितना सम्मान है, हम सबको मालूम है हमारा आज देश में। मैं IAS हो गया, IPS हो गया, फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, और जब नौकरी छोड़ के आता है घर में, या उसके भाई जो नौकरी में नहीं है उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, असली सम्मान वहाँ है। ये कुर्सी का सम्मान झूठा सम्मान है, मैं उसको नहीं मानता। और मैं आपको बता दूं कि मैं करीब 38-40 साल नौकरी में रहा डिफेंस में। ठगेरा जी जानते हैं शायद, हमारे पुराने मित्र हैं। बहुत से हमारे मित्र आज बड़े बड़े MP और मिनिस्टर भी हैं, बहुत से बड़े बड़े आदमी भी हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले, लेकिन कमियां हैं। उन कमियों की तरफ मैं हमेशा इशारा करता हूं, हर आदमी से रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इनको छोड़ो। ये झूठा ईगो जो पाल के चल रहे हो आप, इसको छोड़ो। जब तक ईगो लेके चलोगे समाज में कुछ नहीं होगा। मैं IAS हूँ साहब, मैं IPS हूँ, मैं उससे सीनियर हूँ, मैंने इतना काम किया है, मेरे साथ इतने लोग हैं, बस वहाँ पर मैं एक ही बात बोल देता हूँ उनको। टॉल्स्टॉय की बात है, मैं बार बार बोलता हूँ, जहाँ मुझे मौका मिलता है। The distance we have gone is less important than the direction in which we are going. कहने का मतलब यह है कि दूरी कितनी हम चले, अलग अलग दिशाओं में बहुत चल रहे हैं हम लोग सब, उसकी उतनी महत्ता नहीं है, उसका उतना कहना चाहिए इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस इस बात की है कि हम किस डायरेक्शन में चले। दूरी से मतलब नहीं है, डायरेक्शन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का डायरेक्शन क्लियर है, सब पढ़े लिखे लोग, सब बड़े बड़े नेता लोग जानते हैं, और हमारे जैसे जो वक्ता आपके सामने खड़े हो जाते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन बेईमानी करते हैं। वो अपने समाज के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति बेईमानी करते हैं, ये मैं दावे से कहता हूं।
मैंने 38-40 साल के दौर में मैं गैजेटेड अफसर भी रहा। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही हो गया, स्टाफ भर्ती हुआ, गैजेटेड अफसर रिटायर हुआ क्लास 1। उस दौरान मैंने जो देखा है वही चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।